मौजूद हैं और जरा बताइए वहां पर फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? हाँ, फिलहाल जो अपडेट है, पुष्कर सिंह धामी राज्यपाल से मिलने पहुंचे, एक शिष्टाचार भेंट है और अब समय मांगा गया है कि शपथ ग्रहण के लिए राजभवन से। तो कल शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी और 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो अब इंतजार रहेगा कल रविवार की शाम 5 बजे का, जब पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। अब इसमें देखना होगा कि क्या बाकी मंत्री भी यहाँ पर शपथ लेते हैं, कैबिनेट का विस्तार कल ही होता है या फिर सिर्फ अकेले पुष्कर सिंह धामी कल शपथ लेते हैं। इसके लिए फिलहाल अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। दीपांकर, लेकिन आप तो पहले बता रहे थे कि राजभवन में पूरी तैयारी है और आज ही शपथ ग्रहण होगा, फिर अब जो टाइम है वो कल का दिया गया, कोई खास वजह क्या इसके पीछे? बिल्कुल, इस तरह की तैयारियां थी कि आज ही शपथ ग्रहण हो जाए, लेकिन बाद में बीजेपी के संगठन के कुछ और चर्चाओं की वजह से इस कार्यक्रम को फिलहाल टाला गया और कल शाम 5 बजे, रविवार की शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो अब वहां पर जो तैयारियां थी फिलहाल अभी वो चलती रहेंगी, क्योंकि जो मंच स्टेज जो कल के लिए तैयार होना है वो फिलहाल यहाँ पर काम चलता रहेगा। लेकिन पुष्कर सिंह धामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे शाम 5 बजे। दीपांकर, कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि कुछ फेरबदल हो, कुछ बदलाव हो और उसको लेकर डिस्कशन होना हो? क्या ये भी आपको एक वजह लगती है कल का वक्त दिया गया? हाँ, बिल्कुल एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में मंत्रियों के 3 पद खाली रहे। यहाँ पर 11+1 का फॉर्मूला, यानी 11 मंत्री होंगे और एक मुख्यमंत्री, कुल मिलाकर 12 लोगों का पूरा मंत्रिमंडल होता है, 12 नेताओं का पूरा मंत्रिमंडल होता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में 3 पद यहाँ पर कभी नहीं भरे गए। एक प्रकाश पंत जी की जो डेथ हुई थी, जो यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर थे जून 2019 में, वो पोस्ट 2 साल तक खाली चलती रही। और अब जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कोई भी मिनिस्टर की पोस्ट यहाँ पर खाली नहीं छोड़ी, उन्होंने 11 के 11 मंत्री बनाए। तो अब ये देखना होगा कि पुष्कर सिंह धामी का जो मंत्रिमंडल होगा, क्या उसमें कोई फेस ड्रॉप होगा और क्या उसमें कोई नया चेहरा जुड़ेगा। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि किसी चेहरे के बदलाव की बहुत बड़ी कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इससे एक नया विवाद पार्टी के अंदर खड़ा हो सकता है, नेताओं की नाराजगी बढ़ सकती है। और एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 45 साल की सिर्फ उम्र है पुष्कर सिंह धामी की और बाकी नेता उनसे उम्र में बहुत ज्यादा है। तो अब जो मंत्रिमंडल होगा उसमें मुख्यमंत्री उम्र में सबसे छोटे होंगे और जो बाकी मंत्री होंगे वो अपने राजनीतिक अनुभव के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से काफी सीनियर होंगे। तो अब जो सीनियर मंत्री हैं उनको जूनियर उम्र में कहें तो मुख्यमंत्री की बात माननी होगी प्रोटोकॉल के हिसाब से। इसलिए अब जो तालमेल है वो बहुत जरूरी होगा। ऐसे में बीजेपी के लिए इसीलिए दीपांकर मैं पूछ रही हूँ, 56 विधायकों को साथ लेकर चलना और उसमें सीनियर्स भी हैं और साथ ही संगठन को भी मजबूत करना है, क्योंकि चुनाव में उतरना है, कैसे हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। आप देखेंगे तो बिशन सिंह चुफाल, जिनका नाम लगातार दौड़ में था, 5 बार के विधायक डीडी हाट से, उसी डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से जहां से पुष्कर सिंह धामी ताल्लुक रखते हैं, हालांकि राजनीति उधम सिंह नगर की करते हैं। बंशीधर भगत जो कालाढूंगी से विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, सीनियर नेता है, मंत्री रहे हैं 2-3 सरकारों में, वो उनकी बात कर ले, त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात कर ले, ये सभी लोग विधायक के तौर पर अब अंडर होंगे पुष्कर सिंह धामी के। तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएंगे पुष्कर सिंह धामी, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी बात ये कि मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, माना यह जा रहा है कि मदन कौशिक और पुष्कर सिंह धामी के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक अच्छी ट्यूनिंग है और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं। ठीक है दीपांकर, आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल राजभवन में ही मौजूद हैं पुष्कर सिंह धामी और वहां राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि वहां से निकलकर जानकारी सामने आ रही है कि कल शपथ ग्रहण होगा पुष्कर सिंह धामी का और 5 से 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। तमाम तैयारियां हालांकि हो चुकी है, जो 1-2 तैयारी बाकी है उसको भी किया जा रहा है। तो कल शपथ ग्रहण होगा पुष्कर सिंह धामी का। उत्तराखंड के सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान होने के बाद खटीमा में जश्न का माहौल देखा गया, वहीं उनके परिवार में भी खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। देखिए, आतिशबाजी के साथ, पटाखों के साथ, ढोल नगारों के साथ झूमते थिरकते उनके ये समर्थक, ये उनके घर की, उनके गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, जैसे ही विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हुआ, उनके नाम पर मोहर लगी, तभी से लगातार जो उनके समर्थक हैं वो खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जश्न का माहौल है उनमें, उनके घर में भी जश्न का माहौल है और इस सब के बीच देखिए किस तरीके से नाच गाकर ढोल नगाड़ों की थाप पर ये झूमते थिरकते उनके समर्थक। इंतजार था इसी पल का और इस सब के बीच पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें सीएम होंगे, कल लेंगे शपथ। बहुत खुशी हो रही है।
बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा दुख हो रहा है, उसके पिताजी ने नहीं देखी है, वो भी देखना चाहती थे। वो भी देखना चाहते थे, तो कितना मतलब खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है। याद आ रही है, तो खुशी हुई है, राम जी की याद आ रही है। तो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं धामी जी, तो क्या क्षेत्र का विकास भी होगा, तो किस तरीके से देख रहे हैं? पूछ लीजिए आप। होगा तो कुछ करेगा। बहुत तमन्ना थी, कब से बनने वाला था, बना नहीं, आज भगवान ने सुन ली, बन गया, बहुत खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी पार्टी हाईकमान का, पार्टी संगठन का, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का, माननीय श्री हमारे जेपी नड्डा जी का, सभी का, और समस्त पूरी हमारे क्षेत्र खटीमा की जनता का, देवतुल्य जनता का, जिन्होंने हमें धामी जी को यहाँ से 2 बार का विधायक बनाया, और उनकी योग्यता को देखते हुए आज पार्टी संगठन ने, पार्टी हाईकमान ने उन्हें ये दायित्व सौंपा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो भी इनको जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे ऊपर उठ करके वो कार्य करेंगे। कितनी खुशी हो रही है बेटा पापा? बहुत। आप कौन है उनके? बेटा क्या नाम है आपका? प्रभाकर सिंह धामी। अच्छा, और कितने भाई हैं आपके? एक भाई हैं, तो घर में खुशी हो रही है? हाँ। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? अब मैं नेता बनूंगा। अच्छा लग रहा है? अच्छा, पापा कहते भी थे पहले कि मैं सीएम बनूंगा? हाँ जी। पहले कहते थे? हाँ जी। अच्छा, अब आपका भी क्या सपना है? मैं IAS ऑफिसर बनूंगा।